हेलो दोस्तों, हॉप वॉच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी मूवी के ऊपर जो हमारी आस्थाओं पे बेस्ड है, लेकिन ये फैक्ट्स भी बताती है। और मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की। ये मूवी इतनी वेल बैलेंस्ड है कि किस तरह रामायण हुई थी और क्या ये सच है कि राम सेतु राम भगवान ने ही बनाया है। ये हमारी जो भी आस्थाओं के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे उनको सॉल्व भी करती है। अब मुझे एकदम प्रॉपरली नहीं पता है कि इस मूवी के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो सत्य है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी बचपन की कहानियों से सुना है इसमें से बहुत सारी चीज़ें सच है। और ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ क्योंकि हम सब ने बचपन से रामायण देखी भी है और उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। तो बिना झूठा गवाह पेश किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी की कि जो मेन एसेंस है वो इसकी स्टोरी के अंदर के किस हिसाब से इन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक हमें जर्नी बताई कि कैसे वो प्रूव करता है कि राम सेतु राम भगवान के द्वारा बनाया गया एक पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और ये जो सफ़र था पूरी मूवी के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया गया। जिस तरह से पहले मूवी के हाफ के अंदर आपको लगेगा कि यार ये मूवी थोड़ी एवरेज है, क्या चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, पर ये सेम वर्ड्स आप सेकंड हाफ के बाद नहीं बोल पाओगे क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर ये मूवी मचा दे रही है गुरु। मतलब एकदम आग ही लगा देती है सेकंड हाफ के अंदर। जो जोश आ जाता है, जो थियरीज चल रही है, जो हिंट्स दे रही है मूवी आप लोगों को देख के मतलब मज़ा आ जाने वाला है। अगला मैं बात करना चाहूँगा क्लूज एंड हिंट्स जो हमें इस मूवी के दौरान बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों में से अगर बहुत सारे जन ने नोटिस किया होगा कि जब वो लोग को एपी मिलता है और एपी उन लोगों को बचा के ले जा रहा होता है तब एपी की बोर्ड के ऊपर लिखा होता है चिरंजीवी। और एपी का मतलब हमें लास्ट में बताया जाता है, सोचो क्या हो सकता है, अंजनी पुत्र, और उसकी बोर्ड पे लिखा हुआ था चिरंजीवी। और ये बहुत ही बड़ा हिंट था और जिन्होंने भी एक बनाया बहुत से अटेंशन टू डिटेल था कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता भी है और कुछ को नहीं भी मालूम, बट हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। और चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल, जो अमर है, और हनुमान जी तो पहले से ही अमर है। और अगर आपने हेलीकॉप्टर वाला सीन ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर जब एपी कूद के छलांग लगाता है हेलीकॉप्टर की तरफ, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो उसकी जंप बहुत ही हनुमान जी की जंप से सिमिलर थी। तो वो भी एक हिंट था कि ये और कोई नहीं, हमारा अंजनी पुत्र है। तो ये बहुत ही सही अटेंशन टू डिटेल थी जो इन लोगों ने ऐड किया है मूवी के अंदर। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की। अब ये मूवी कोई एक्शन मूवी नहीं थी, ये कंसेप्ट मूवी थी। तो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स एडवेंचरस होने चाहिए थे और उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। और इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स उसके रिगार्डिंग और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जितनी भी कंसेप्ट्स हमें जानने चाहिए थे, इसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और हमें सारी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट साहब के द्वारा हमें हर एक चीज़, आप अगर एंडिंग तक पहुँचते हो तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी वो बातें करते हैं, स्पीच देते हैं काइंड ऑफ छोटी सी, लेकिन उसके अंदर आपको हमारे भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ जानने को मिल ही जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी ऑडियो की। अब आई एम नॉट श्योर कि इसकी ऑडियो वैसी ही है या फिर हमारे थिएटर्स में वैसी हो गई, लेकिन इसकी ऑडियो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो मुझे इसके ऑडियो से थोड़ी शिकायत है। बाकी इस मूवी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको पसंद नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज़। और इसके अंदर मुझे एक लाइन बहुत सही लगी कि इसके अंदर हमें बताया गया कि हम लोग ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कंसिडर करते हैं, लेकिन हम राम सेतु जो 7000 ईयर्स पहले बन चुका है वो भी तो सिंबल ऑफ लव है। तो सबसे पुराना सिंबल ऑफ लव इस राम सेतु जो राम भगवान के द्वारा बनाया गया था। और इस मूवी का जो ओवरऑल फील है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, आपको एंड तक पकड़ के रखेगी ये मूवी, आपको एंड तक मज़ा देगी ये मूवी। और अगर आपको आर्कियोलॉजिक टाइप मूवीज़, हिस्टोरिक मूवीज़ और हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी मेड बाय बॉलीवुड। और अगर इस मूवी को रेटिंग देना हो तो आई विल रेट दिस 4 out of 5 क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसी हिस्टोरिक मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। तो मैं इससे कम नंबर तो इसको बिल्कुल भी नहीं देने वाला क्योंकि जिस हिसाब की ये मूवी है इट डिज़र्व्स 4। और यही था इस मूवी के बारे में, और ज़्यादा स्पॉयलर्स तो दूंगा नहीं मैं क्योंकि आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल योर मूवी। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए हॉप वॉच।